हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। ठीक है, उससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं, बोलियां, उपभाषाओं से, उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 को देख लें। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। ठीक है, मगही किस उपभाषा की बोली है। अब जान लेते हैं सबसे पहले कि बोली होती क्या है। ठीक है, बोली क्या होता है। तो बोली क्या होता है कि किसी छोटे से क्षेत्र में जो लोकल लोग बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, वो उसे बोली कहते हैं। ठीक है, इसका कोई लिखित रूप या साहित्य नहीं होता है। और अगर हम लोग इन शॉर्ट इसको बोले तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और अगर उपभाषा की बात करें हम लोग कि उपभाषा क्या होता है, तो उपभाषा किसे कहते हैं, बोली के विकसित रूप को ही उपभाषा कहते हैं। ठीक है, बोली के विकसित रूप को क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। इसमें देखिए रचनाएं साहित्य में अवेलेबल भी ये होती हैं, इनमें साहित्यिक रचनाएं भी की जाती हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें भाषा के बारे में कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा क्या होती है, एक विशाल क्षेत्र में बोली जाने वाली या बोली जाने वाली बोलियां, उपभाषा। ठीक है, और उसके बाद उनका साहित्य रचना भी होती है, संचार माध्यमों में प्रयोग भी होता है, इसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया किस किस के बारे में, भाषा के बारे में समझ लिया कि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही विशाल होता है। और बोली क्या होती है, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। उपभाषा क्या होती है, बोली के विकसित रूप को ही उपभाषा कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मगही किस उपभाषा की बोली है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, मगही किस उपभाषा की बोली है। अगर हम लोग बात करें कि मगही कहाँ बोली जाती है, तो पहले देखिए ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत या मगही आती है। या बोला कहाँ जाता है, तो गया और बिहार में बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बिहारी। हमारा सही आंसर क्या होगा, बिहारी। मगही किस भाषा की बोली है, तो बिहारी। या किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के। अच्छा, पूछता है कि यह इसका अपभ्रंश कौन सा है, तो इसका अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश। ठीक है, बिहारी बोली जो है बिहारी, इसका अपभ्रंश क्या है, मागधी अपभ्रंश है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, बिहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी भाषा में किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। और इसके साथ अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे संविधान में किस भाग में राजभाषा की बात की गई है, तो भाग 17 में। संविधान के किस भाग में की गई है, तो भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि संविधान में संघ की राजभाषा को हिंदी घोषित किया गया, संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। और अगर हम लोग बात करें लिपि कौन सी है, तो लिपि होती है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन, जैसे संघ के राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली, तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, फिलहाल आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो दोस्तों भक्ति काल को। किसे कहा जाता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ठीक है, पूछा क्या है, छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत किस हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा के देखिए कुल 5 प्रकार हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, अब ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, क्या है,
पश्चिमी हिंदी। ये कहाँ कहाँ इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? बुंदेली, ठीक है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी बोली के। उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद आता है बिहारी, ठीक, ये हिंदी की जो 5 उपभाषाएं होती हैं हम लोग उन्हें ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें बिहारी के बारे में कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, तो देख लेते हैं मगही, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा मगही, मैथिली और भोजपुरी। देखिए मगही भोजपुरी आपको याद है, बस याद क्या करना है हमें? मैथिली याद करना है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रकार है पहाड़ी हिंदी। देखिए ऑप्शन में दिया है पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कुल्लुई, जो कि कहाँ बोली जाती हैं? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। दूसरा है हमारा गढ़वाली, ठीक है, उत्तराखंड में बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा में बोली जाती है। और उसके बाद पांचवा टाइप जो है हमारा वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं हैं? जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, ये सब कहाँ बोली जाती हैं? जयपुर, खंडवा, उज्जैन, जोधपुर, बीकानेर, ये सब भाषाएं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ये सब बोलियां, ठीक है। और ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है? उपभाषाएं हैं, ठीक है, उपभाषाएं हैं। उपभाषा कितने हैं? 5 हैं। और बोलियां कितनी हैं? 17 हैं, ठीक है। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 17 हैं। तो फिलहाल आते हैं इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा कि छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? किस उपभाषा के अंतर्गत आएगा छत्तीसगढ़ी? तो ये आएगा छत्तीसगढ़ी हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए बुंदेली तो है, कन्नौजी भी है, ब्रज भाषा भी है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बघेली। अभी जो आपको डिस्क्राइब किया गया है अगर आप लोगों ने उसे ध्यान से सुना होगा तो ये सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सही आंसर क्या है हमारा? बघेली। चलिए ब्रज भाषा क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब क्या है? पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न हमारा संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो बताया तो 351 में क्या है? ये सब हिंदी। 343 से लेके 351 किससे संबंधित है? हिंदी से संबंधित है। तो इसमें हिंदी विकास के निर्देश दिए गए हैं, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला है हमारा दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। किसमें है? 343 से लेकर के 351। ठीक है, 343 से लेकर के 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा क्या होगी? राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि में। हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं? किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ठीक है, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो हमारा सही आंसर है पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अब देखिए ये क्या दिया है? एक मनई के दू बेटवन रहीन,
ठीक है। ओह माँ लौरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ। अब इसे आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। पूछा क्या है, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, तो यह किस बोली में है, अवधि में है। ठीक है, किसमें है, अवधि। अवधि कहाँ बोली जाती है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, अवधि किसकी बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, जो कि कहाँ बोली जाती है, अवधि भाषा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस किए हैं, मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है। तो कौन सा परिवार है, भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं और लगभग विश्व के 45% लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तेलुगु। फिर हमारा हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ब्रज भाषा किसमें प्रसिद्ध है, काव्य भाषा। तो हमारा सही आंसर क्या था, काव्य भाषा। हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। ठीक है, तो इसके बाद अब इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और हिंदी के हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, क्वेश्चन आता है क्या कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीजे खेर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, बीजे खेर। संविधान में कुल कितनी भाषाएं, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। इसके पहले कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। पहला हिंदी सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ था, तो 1975 में हुआ था, नागपुर में। ठीक है, 1975 में कहाँ हुआ था, नागपुर में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि अंग्रेजी भाषा का दर्जा, ठीक है, कहाँ पे दिया गया है, तो नागालैंड में दिया गया है। कहाँ दिया गया है, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो प्रथम राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। ये सब क्वेश्चंस देखिए आपको पढ़ा दिए गए हैं और आप लोग हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जा करके इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा से रिलेटेड, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।